चलो बेटे, आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक करना है। टॉपिक का नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, आप इस चीज को पहले समझो कि है क्या। ओके, होता क्या है कि जो एक फर्म के अंदर अकाउंटेंट है, उस अकाउंटेंट ने पार्टनर्स को जो जो एग्रीमेंट में बातें कही गई हैं उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी होती है। जैसे पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये लिखा हुआ है कि जो फर्म है, हम तीन पार्टनर लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी। जो फर्म है क्या करेगी, उसमें एग्रीमेंट में क्या हुआ है, ए को सैलरी देगी। ठीक है, ए को क्या देगी, सैलरी। फर्म जो है बी को देगी कमीशन, और सी को क्या मिलेगा, लगा लो सी को बोनस मिलेगा कुछ समथिंग। ठीक है जी, ओके, सी को बोनस मिलेगा। ओके, अब होता क्या है, इन तीनों ने कैपिटल डाली हुई है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने कैपिटल लगाई है ना फर्म में, तो उसके ऊपर इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। तो जो पैसा इन्होंने लगाया वो कैपिटल, इसके ऊपर फर्म इनको क्या देगी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तीनों को देना पड़ेगा इसके साथ साथ। ओके, बात समझ आई नहीं आई, क्लियर है। अच्छा, अब हो सकता है इन तीनों में से सी ने फर्म से पैसा निकाला था। क्या निकाला था फर्म से, तो उसे ड्राइंग बोलेंगे। तो उस ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ है कि इसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। आई बात समझ नहीं आई। होता क्या है, जो हमारे फर्म का अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट, अब देखो अकाउंटेंट की कुछ, अब इतनी सारी अकाउंटेंट की ट्रांजेक्शन है, तो हो सकता है उससे कोई एक आधी ट्रांजेक्शन जो है वो रह जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो उसी तरह उससे कोई एक आधी ट्रांजेक्शन रह जाती है। हो सकता है कई बार वो इस एग्रीमेंट को ध्यान में ही नहीं रखता। या तो हो सकता है एक आइटम की गलती होगी, हो सकता है एक से ज्यादा आइटमों की गलती होगी, हो सकता है कि पूरी की पूरी ही गलतियां हो जाएं। अब है क्या, देखो, हो सकता है कि जब जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसने यहाँ पे लिखा क्या, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेना किससे है, सी से, तो सी के कैपिटल लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो लेना है 10% पर एनम के हिसाब से। किसके हिसाब से, हो सकता है कि जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा था उसने इस 10% की जगह जब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हो कितने परसेंट से, कि उसने कैलकुलेशन किस हिसाब से कर ली, एक पहली गलती। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक दी हैं, बाकी सारी चीजें ठीक दिया, लेकिन हो सकता है कि उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती कर दी हो। आई बात समझ या नहीं आई, कोई दिक्कत। ठीक है, हो सकता है कि जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हो तीनों को, ए को, बी को और सी को, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो तय हुआ हो कितना, 6% पर एनम। ठीक है, और इसने सही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6% के हिसाब से इसको दे दिया, पर एनम के हिसाब से इसको भी दे दिया, और इसमें कोई गलती नहीं करी। दूसरी चीज, सैलरी देनी थी किसको, ए को, तो ए को सैलरी दी। कमीशन देना था किसको, बी को कमीशन दिया, और सी को बोनस भी दिया। इसमें कोई उसने गलती नहीं करी। और जब लास्ट में क्या करते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो जो वो प्रॉफिट बांटा वो भी उनकी सेम रेशियो में बांटा जिस रेशियो में बांटा जाता। कोई दिक्कत। अब इस पूरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को, अकाउंट को बनाते हुए आप मुझे बताओ, फर्म के अकाउंटेंट ने कितनी बार गलती करी। वो क्या गलती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। क्या गलती थी कि लेना 10% के हिसाब से था, लेकिन 8% के हिसाब से। अब देखो, अगर फर्म ने 10% के हिसाब से लेना था, तो यानी कि 1 लाख के ऊपर
10% हम लेके चलते हैं पूरे साल का, ठीक है, तो कितना बैठता है? 10,000 बैठता है। लेकिन उसने 1 लाख के ऊपर 8% लगा के कितना चार्ज कर लिया? 8,000 पे। अब यहाँ पे सी ने पैसे देने थे 10,000 रुपए, लेकिन सी ने दिए कितने? अब जब सी ने 8,000 रुपए दिए बेटा, तो सी से 2,000 रुपए लेने बनते या नहीं बनते? सी से 2,000 रुपए लेने बनते। अब जरा समझते रहना। फॉर एग्जाम्पल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आया हमारा 5 लाख का। कितने का? 5,10,000 होना चाहिए था, लेकिन रह कितना गया? 5,08,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, बोनस भी दे दी। अच्छा देखो, ये जितना देना चाहिए था उतना ही दिया है, नहीं दिया? सैलरी जितनी देनी चाहिए थी उतनी दी, कमीशन जितना देना चाहिए था, बोनस सेम उसी रेट से दिया। लेकिन हुआ क्या, जब आप लास्ट में प्रॉफिट आया, किसमें? लास्ट में जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में हुआ क्या, यहाँ पे जब प्रॉफिट बांटने लगे तो इस 8,000 की वजह से यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है वो ज्यादा बटा है या कम बटा है? हाँ बिल्कुल, क्या बटा है? कम बटा है। अब वो 2,000 रुपए कम बांटने की वजह से एरर इकट्ठी होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, आप ये अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपसे गलती होगी, आपने कहा जी मैंने 10,000 देने थे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सी से 10,000 रुपए चार्ज करने थे, ठीक है, लेकिन हमने गलती से कितने कर दिए? 8,000 रुपए चार्ज कर दिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे पार्टनर्स को गलती से 2,000 रुपए कम दिए गए, तो आप इस गलती को ठीक करने के लिए क्या पूरी की पूरी ये P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट दोबारा से बनाओगे? पूरी अकाउंटिंग दोबारा से करोगे? सर हम पूरी अकाउंटिंग तो दोबारा से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सर, हम इसी गलती को सिर्फ ठीक करेंगे, इसी गलती को ठीक करेंगे। अब ठीक करेंगे कैसे? देखो, हम सी से 2,000 रुपए क्या करेंगे? लेंगे। हम सी से 2,000 रुपए लेंगे और वो 2,000 रुपए इन तीनों पार्टनर्स में इनकी कौन सी रेशो में बांट देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन सी रेशो में बांट देंगे? अब देखो हुआ क्या कि हमने 2,000 रुपए से कम लिए, जब हमने से 2,000 रुपए कम लिए तो इनके बीच में जो प्रॉफिट बांट रहा था वो 2,000 रुपए कम बटा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। तो अगर 2,000 रुपए कम बटा तो हम इससे 2,000 रुपए लेके, सिर्फ 2,000 रुपए इससे लेके वही प्रॉफिट इनके बीच में क्या कर दो? बांट दो। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जरा ध्यान समझना, अगर सी से मैं 2,000 रुपए ले रहा हूं, अगर एज अ फर्म मैं सी से 2,000 रुपए ले रहा हूं, तो सी का बैलेंस जो कैपिटल का है या करंट अकाउंट का इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, वो बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल आपने सही बोला जी, क्या होगा? सही है जी, ओके। तो अब जरा समझना, मैं यहाँ पे 3 पार्टनर की कहानी रच रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल, ठीक है, ए बी और सी, और इधर टोटल। इन तीनों में से पैसे किससे लेने हैं आपने? सिर्फ सर सी से पैसे लेने हैं, वो भी कितने पैसे लेने हैं? आपने लिखा जी 2,000 रुपए हमने सी से लेने हैं, ठीक है बेटा। किस चीज का लेने हैं? इंटरेस्ट। आपने यहाँ पे लिख दिया कि हमने जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इससे पैसे लेने हैं, कितने परसेंट के हिसाब से? 2%, क्योंकि देखो ना 10% के हिसाब से लेने थे, आपने कर कितने के हिसाब से दिए? तो 2% और लेने हैं, तो 2% हमने ले लिए, कितने? 2,000 रुपए। ए से कुछ लेना है? नहीं। सर बी से कुछ लेना है? नहीं। तो टोटल में कितना आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा मेरी बात हो, जब आपने सी से 2,000 लिए, सिर्फ सिस्टम समझ लो, जब आपने सी से 2,000 लिए तो सी का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। अब सर सी का या तो कैपिटल अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट होगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करते हैं और अगर डिक्रीज होगा तो हम, सही कह रहा हूं? तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके साथ डेबिट लिख देना, क्योंकि बैलेंस कम हो रहा है। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, बिल्कुल सिंपल है, हमने 2,000 रुपए की गलती करी थी, हमने 2,000 रुपए किससे ले लिए? सर मैंने 2,000 रुपए सी से ले लिए, सही कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2,000 रुपए इन तीनों पार्टनर्स में यहाँ पे बांटे जाने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट की फॉर्म में या नहीं करने चाहिए? हमें बांट देने चाहिए। तो बेटा 2,000 रुपए हम रेशो लेते हैं कि हमारी रेशो है 2:1 ले लो। कितनी ले लो? 2:1। तो इसी 2,000 को आपने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देना है?
डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1। अब 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है जी, 400 इंटू 2 800, एक हिस्से में, बी के हिस्से में भी 800 और 400 इसके हिस्से में। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कहानी देखो जरा ध्यान से। टोटल 2000 लिया, 2000 बांट दिया, 2000 लिया, 2000 बांट दिया, टोटल तो खत्म हो गया। ठीक है जी, ओके। क्या हमने ए से कोई पैसा लिया? ए को कितने पैसे दे दिए? जो बेटा 800 दिए, तो इनका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे? ठीक है, सही है, ओके। अब जब हमने क्रेडिट लिख दिया, जरा ध्यान सुनना, जब क्रेडिट लिख दिया हमने ए से कुछ लिया सर, दिया कितना है? तो 800 रुपए हमने ए को क्रेडिट कर दिए। एक चीज समझ आई है? इसी तरह क्या कर दिया? 800 रुपए क्रेडिट कर दिए। और सी के साथ क्या घटना घटेगी? 2000 लिए हैं, 400 दिए हैं, तो 1600 रुपए हमने क्या करने हैं? अब एक्चुअल में हुआ क्या है, जरा ध्यान से समझो। हुआ क्या है, हमने अपनी गलती को ठीक करने के लिए, अपनी गलती को ठीक करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा दोबारा से नहीं बनाना। इस चीज को समझो, दोबारा नहीं बनाना। तो हमने करना क्या, हमने पहले ये ऐसे करके एक टेबल बनाना है जिसके अंदर जो हमारी गलती हुई थी उस गलती की अमाउंट को ठीक कर देना है। ठीक है, ओके, ठीक कर दिया। 2000 लिए, 2000 को बांट दिया, कोई दिक्कत? बांट दिया। अब बांटने के बाद क्या है, अब आपको ये पता चला कि सी से नेट बैलेंस कितना लिया हमने? तो 1600 देखो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 1600 से, क्योंकि इसको डेबिट करा है इसलिए यहां पे इसको क्या कर दिया एंट्री में? डेबिट। टू एस कैपिटल कितना? 800। टू बीस कैपिटल कितना? अब जरा समझो ध्यान से, हम अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोबारा से नहीं बनाएंगे। हमें गलती पता कब चलती है? सर इसको बनाने के, अब इसको कब बनाया था? ईयर एंड पे 31 मार्च को। अब हमारे को गलती पता कब चल रही है? 1 अप्रैल या उसके बाद। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो यहाँ पे 1 अप्रैल लिख दो। क्या लिख दो? 1 अप्रैल, जोन सा ईयर हो वो मेंशन कर दो। आई बात समझ? ठीक है, और ये एंट्री कर दो ऐसे। अब हमने क्या करना होता है, अपनी गलती को ठीक करने के लिए हम पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, उसकी जगह पे सिर्फ एक एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है जी, जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के नाम से बोला जाता है कि टेबल शोइंग, लेकिन इस कंसेप्ट का जो असली नाम है, बच्चे बोलते हैं टीएस से, टीएस से, टीएस से, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है, कंसेप्ट का जो नाम है वो है एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री हो कब रही है? सर वो हो रही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद। सर हमें कुछ गलती का पता चलता है, तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? सर एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया? हाँ बेटा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर देखो ना, बिल्कुल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको जरा समझना। ठीक है, ओके। आपने कहा कि 2000 रुपए सी के कम हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सी के पैसे हमने ज्यादा देने हैं या उससे लेने हैं? हमने उससे लेने हैं। तो जब हमने उससे पैसा लेना है, ठीक है, एक्चुअल में तो हमने एक बिजनेस ने, फर्म ने बिजनेसमैन से पैसे लिए होते हैं। तो जब उसने पैसा देना है, ठीक है, वो कैपिटल का पैसा देना होता है ना, तो उस पैसे को देने के लिए वो क्रेडिट मेंशन करता है ना, कि हाँ भी कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, ताकि वो लायबिलिटी की फॉर्म में शो होती है। लेकिन अब यही चीज समझो कि ये 2000 रुपए हमने उससे क्या करने हैं? लेने हैं। जब लेने हैं तो उसके बैलेंस को कम करेंगे। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब हमने उसके पैसे देने होते तो क्या करते? क्रेडिट करते। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, ओके। इसको नोट करना है या नहीं करना है? करो फिर नोट। होगा जी, आगे आ जाओ। देखो इधर, इन केस जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझना। ठीक है, इधर इधर सारा फोकस इधर। अगर इन केस फॉर एग्जांपल हमने जो परसेंटेज तय करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वो कितनी थी? सर 10% थी। अगर हमने बाय चांस गलती से यहाँ पे
15% कर दिए। तो अब यहाँ पे 8 तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना देगा 15, कितना देगा बेटा? सिस्टम को समझो, बहुत आसान है, ठीक है। अब हमने लेने थे उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज करने थे 10,000, हमने करे कितने? तो 5,000 फालतू आ गए। अब वो जो फालतू 5,000 आ गए, बाकी सारी चीजें ठीक है, वो 5,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी। तो सर 5,000 तो इसी के हिस्से के है ना, किस चीज के हैं? इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट के हिसाब से? 5% पर एनम के हिसाब से। ए और बी के साथ तो कोई हिस्सा, इन्हें टोटल कितना? अब सिर्फ मुझे ये बताओ, इसके साथ यहाँ इसको ना थोड़ा सा दूर करके लिखता हूँ, ये रुको जरा, इसको ए को यहाँ लिखते हैं। अब मुझे बताओ इसके साथ यहाँ लिखा क्या जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? सोच के समझ के बताना, सोच समझ के बोलो। क्रेडिट क्यों? नहीं नहीं, आपने इसको 15,000 दे दिए, देने कितने थे? 10,000 देने थे, तो 5,000 फालतू चले गए उसके पास, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हुआ था? तो 2,000 देने थे या लेने थे? अब इस बार देने हैं। देखो, इस बार हमने उससे लेने हैं, पिछली बार हमने 8% के हिसाब से ट्रीट करते थे ना, तो 2% देने थे, और अब की बार हमने उससे 5% अब दे लेने हैं, तो क्या करोगे? हमारा बैलेंस बढ़ेगा और उसका बैलेंस क्या होगा? तो क्या करोगे? फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल। अब सोचो बेटे, देखो ना, देखो 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 देखो, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, यहीं पे ही बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते कि हमने यहाँ पे डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, तो उसी चीज को क्लियर करते हैं। देखा, मैंने एक चीज बस पहले कम कर दी थी, फिर अब ज्यादा कर दी, तो अब आप फंसने शुरू हो गए ना, ठीक है। अब हमने क्या करता, पहले वाले केस में क्या करता बताओ, हमने उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लेनी थी तो हमने उसके बैलेंस को क्या करा था? कम करा था। अब हमने ना उसको फालतू दे दिए हैं, फालतू चार्ज कर दिए हैं, यानी कि हमने उससे, सॉरी दिए नहीं, हमने उससे फालतू ले लिए हैं। जब हम उससे फालतू ले लेंगे तो क्या होगा? फालतू लिए हैं या दिए हैं बताओ? लिए हैं, तो इस 5,000 को हमें उसे देना है ना, पार्टनर ने, फर्म ने पार्टनर से 5,000 फालतू चार्ज कर लिए। लेने कितने थे बेटे? 10,000 लेने थे, लेकिन फर्म ने 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। अब एक्स्ट्रा चार्ज करने की वजह से क्या होगा? बैलेंस उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। हमने 5,000 फालतू उससे ले लिए हैं, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए को क्या करोगे बताओ? बांट दोगे कौन सी रेशो में? तो 5,000 को बांट दिया जाएगा, 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा, क्यों डेबिट लिखा जाएगा? क्योंकि ऊपर क्रेडिट करा था, नीचे डेबिट था, ओके। इसमें 5, देखो दूसरे जो इससे पहले वाला केस था उसमें 2,000 क्या करने थे हमने? लेने थे या देने थे? यार तुम्हारे को ये नहीं क्लियर हो रहा अभी तक। हाँ, क्या करने थे बताओ, जैसे सीखता है, बताओ जी। एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग अपने आप को पहले तो ये समझो कि तुम लोग फर्म हो। कौन हो? फर्म, ठीक है जी, ओके, समझ आई बात, ठीक है। अब तुमने 10% उससे चार्ज करने थे, 10%, ठीक है जी। जब 10% उससे पैसा लेना था 10,000 रुपए, तो उसका बैलेंस कम होगा, सही है, उसका बैलेंस कम होगा। आपने 8,000 रुपए तो ले लिए थे पहले वाले केस में, लेकिन कितने बच गए? 2,000 हमने और कम कर दिए।
इस केस में हमने उससे लेने थे 10,000, लेकिन ले कितने लिए, तो 5,000 फालतू आ गए ना, तो 5,000 इसलिए क्या करें हमने, क्रेडिट कर दिए। अब इस 5,000 को जब ऊपर आपने क्रेडिट कर दिया तो नीचे क्या कर दोगे, अब जरा ध्यान से देखो, 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ और 1,000 यहाँ। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई, ठीक है जी। देखो यहाँ पे लिए है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ दिया है। देखो क्रेडिट का मतलब होता है कुछ देना, फर्म क्या कर रही है, पैसे दे रही है। यहाँ पे कुछ ए को दिया गया है, नहीं किया, तो यहाँ पे 2,000 रुपए से क्या कर लिए, ले लिए, 2,000 रुपए ले लिए। ये देखो 2,000 रुपए क्या कर दिए, डेबिट। अच्छा 2,000 रुपए डेबिट पता क्यों करे हैं, क्योंकि जो 5,000 रुपए थे ना, वो 5,000 रुपए हमने यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को बांटे थे। जब तीनों पार्टनर्स को बांटे थे तो 2,000 इसके हिस्से में चला गया था, 2,000 इसके हिस्से में और 1,000 इसके हिस्से में। आई बात समझ, ठीक है। तो 2,000 इससे अब वापस आ जाएंगे, 2,000 इससे वापस आ जाएंगे और 4,000 इसके हिस्से में चले जाएंगे। आई बात समझ। और यहाँ पे अब जरा दोबारा से एक बार समझो, हमने सी से 5,000 क्या कर लिए थे, फालतू चार्ज कर लिए थे। अब जो 5,000 फालतू चार्ज करे थे उससे प्रॉफिट इनका ज्यादा बढ़ गया था, तो इनका प्रॉफिट क्या करेंगे, ए और बी का प्रॉफिट कम करेंगे, ठीक है ना, और सी का प्रॉफिट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि सी का बैलेंस बढ़ेगा तभी तो सी को क्या हो रहा है, और ए बी क्या हो देंगे, डेबिट। कौन सी डेट को, डेट मेंशन ना हो तो 1 अप्रैल, ठीक है जी। क्या होगा, एस कैपिटल टू सीज कैपिटल, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे कोई दिक्कत, करो नोट। चलो एक बार दोबारा से तुम लोगों को इसका लास्ट डिस्कस करो। देखो आपने सी से लेने कितने पैसे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एज अ फर्म, आप लेने थे 10,000। अगर आपने 10,000 लेने थे, देखो जरा ध्यान से, आपने सी से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था उसकी अमाउंट थी बेटा कितनी, ये आपने उससे रिसीव करने थे, लेकिन आपने एक्चुअल में जो रिसीव करे हैं वो कितने हैं सर, 15,000। आपने गलती से 5,000 क्या कर लिए, ज्यादा ले लिए, तो जो आपने 5,000 ज्यादा लिए वो 5,000 रुपए आप उसे रिटर्न करोगे, क्या करोगे बताओ, तो जो आप 5,000 उसे रिटर्न करोगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, देखो क्या करा हमने, करा ना क्रेडिट, ठीक है। और अगर ऊपर क्रेडिट आ गया तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, बात समझ। जो हमने उसको 5,000 फालतू उससे रिसीव करे हैं, ठीक है जी, वो हम 5,000 उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और जब उसे रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो इन तीनों का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो 5,000 इन्होंने आपस में क्या कर लिए थे, बांट लिए थे। जब इन तीनों ने यहाँ पे बांट लिए थे पीएनएल में, एप्रोप्रिएशन के अंदर यहाँ बांट लिए, तो फिर वहां पे इनको अपने हिस्से से वो पैसा जो है वो 5,000 जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, यानी कि देखो देखो ध्यान से देखो, हमने सी के पैसे कितने देने हैं, 5,000 में से 2,000 किसने दिए, बी, ए ने, 2,000 किसने दिए, सी ने भी तो बांटे थे, सी ने कितना दिया, हाँ, तो एक्चुअल में सी को कितने मिलेंगे, ए कितने देगा, बी कितने देगा। आई बात समझ नहीं आई, क्लियर हुई, ठीक है। आपको ना सिर्फ ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेस में है या एक्सेस में है या फिर कम है। अगर ज्यादा पे कर दिया है, अगर देखो आप ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे नहीं करते, रिसीव करते हो, क्या करते हो, तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल एक ट्रीटमेंट बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख लेना रिसीव्ड, नीचे लिख देना एक्चुअल, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा आपका रिटर्न या फिर पेमेंट। अगर रिटर्न आई तो बैलेंस बढ़ेगा, और अगर पेमेंट आई, पे करने हैं तो बैलेंस घटेगा। इससे पहले वाले में देखो, ये आ गया समझ, ठीक है। इससे पहले वाले में देखो, इससे पहले वाले में हमने सी को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करनी थी वो कितनी पे करनी थी, सॉरी पे, फिर दोबारा से पे नहीं जाता मुझे, कितनी 10,000 रिसीव करनी थी, ठीक है, ओके। एक्चुअल में रिसीव कितनी कर रही सर, 8,000, तो 2,000 पे हमने उससे, हाँ, ये रिटर्न करने थे और ये रिसीव करनी है। तो अगर रिसीव करनी है तो उसका बैलेंस क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ नहीं आई, तो ये आपको समझना
पड़ेगा कि किस केस में पैसा आ रहा है और किस केस में। और अगर हमने पे करना है, अगर हमने पे करना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमने पे करना है तो क्या होगा, तो क्रेडिट होगा, और अगर हमने लेने हैं तो डेबिट होगा। आई बात समझ। हम कौन है, हम फर्म है। अगर फर्म ने कोई पैसा देना है तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिट, और अगर लेना है तो। आई बात समझ, ठीक है, ओके क्लियर हो गया। हटा रहा हूं मैं इसको, ये नोट करना है आप लोगों ने, ये नोट करो फिर फटाफट, मैं ये हटा रहा हूं। चलो एक बात बताओ, ये वाली चीज समझ आ गई आपको? हम्म, बताओ बेटा, ये चीज समझ आ गई? ठीक है, अब आगे की कहानी, अब इरेज कर दूं इसको, हो गया। चलो जी, हो गया, ठीक है बेटा, हटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, सारा फोकस बोर्ड पे। देखो इधर जरा बोर्ड पे देखो। अब आपने गलती किसमें ठीक करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में, ठीक है, ओके। अब आपने गलती कहाँ ठीक करनी है, सर देखो हो सकता है आपने ना ए को सैलरी देनी थी, कितनी सैलरी देनी थी, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा 50,000 की, कितने की, 50,000 की आपने सैलरी देनी थी, और अकाउंटेंट जो था वो इसको सैलरी देना क्या हो गया, भूल गया, उसने यहाँ पे इसको सैलरी दी नहीं। तो अब देखो, तो इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पे 50,000 नहीं दिए गए तो वो 50,000 कहाँ चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो वो 50,000 इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2 थे। अब बांटने की वजह से इनका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। सही है या गलत है? अच्छा एक बात बताओ, आपने ए को सैलरी देनी थी, ए को सैलरी दी नहीं, अगर नहीं दी तो उसे सैलरी दोगे, और जब दोगे फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है, यानी कि अमाउंट पे कर रही है, तो बताओ क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अगर रिसीव कर रही है तो डेबिट होगा। अब ए को सैलरी देनी है या लेनी है, ए को सैलरी देनी है, अगर ए को सैलरी देनी है तो यहाँ पे सैलरी के कितने पैसे लिखे जाएंगे, 50,000 पे, बी और सी में, यहाँ टोटल में। अभी आपने समझना है, सिर्फ लिखना कुछ नहीं है, देखते रहो जरा, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी लिखी, और यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे जी, क्रेडिट लिखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस 50,000 को क्या कर दिया जाएगा, सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है बेटा, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे डेबिट, तो यहाँ 20,000, यहाँ 20,000, और यहाँ पे ये खत्म, ठीक है जी। अभी चुप रहना, कुछ नहीं, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है, यहाँ पे 50 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 20। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे डेबिट लिखा जाना है या क्रेडिट लिखा जाना है, कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, इन दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है, ऊपर वाली है ना, तो बस इसका क्या लिख दो। अगर आपको हिसाब किताब थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, लेन देन नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप बिना हिसाब किताब के नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्रेडिट करना है तो क्या आप कर पाओगे। आपने देखा ना कि हमने भैया ए से 50,000 रुपए देने हैं, ए को 50,000 देने हैं, और हमने उसके प्रॉफिट में इस 50,000 में से 20,000 दे दिए थे, तो बचे कितने, तो हमने 30 उसको और देने हैं, ठीक है जी। बी से तो बी को कुछ देना नहीं है, लेकिन इस 50,000 में से बी कितने ले गया था, 20,000, तो बी को क्या करोगे, उससे ले लोगे, और जब लोगे तो क्या होगा, डेबिट, और 10,000 रुपए सी से ले लेंगे, तो अब एंट्री बताओ क्या होगी, ए को तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी 20 कैपिटल, 30 कैपिटल, 2 एस कैपिटल, बी में कितने पैसे, 20, सी में और ए में। कहानी समझ आ गई या नहीं, कोई दिक्कत है, पक्का, ओके नोट करो। चलो बेटे अब देखो,
अगर मान लो इन केस, अब इधर आ जाओ जरा, ये वाला पॉइंट हो गया सैलरी वाला। अब मेरे ना आपको एक एक गलतियां करवा दी, ठीक है, एक गलती और करवा देता हूं, फिर उसके बाद दो दो गलतियों पे चलेंगे। कौन सी गलतियों पे? दो दो गलतियों पे, ठीक है। ओके, देखो जरा ध्यान से। अब एक गलती का एक और क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों को, ठीक है, भूल गए, तीनों को देना था, भूल गए। अच्छा, आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे ना 3 केस रख रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक 3 केस के हिसाब से ना मुझे ये क्लैरिटी हो जाएगी आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। पहला केस, सेकंड और थर्ड। पहले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा भूल गए थे देना 6% के हिसाब से, ठीक है। तीनों की कैपिटल भी मेंशन कर देता हूँ। चलो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसकी 50,000, इसकी 40,000 और इसकी 30,000। आप बताओ मुझे, इन तीनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो यहाँ पे नहीं दी गई, तो आप क्या करोगे बताओ? सर डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट, डेबिट। फर्म ने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है या नहीं देनी? देनी है, तो देनी है तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? आप लोग किस हिसाब से डेबिट बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, इनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, ठीक है जी, ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना था 50 40 30 का, उतना इनको दे दिया। भाई जितना देना था जब उतना दे दिया तो वहां पे तो कुछ नहीं होगा। अब क्वेश्चन दूसरा, इनको ये पैसे देने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 50,000 40,000 30,000, ये फर्म ने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो देने हैं, नहीं दिए तो देने हैं, जब देंगे तो क्या होगा? तो क्रेडिट होगा। तो क्या होगा? आई बात समझ? क्या होगा?